हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी डिकोड्स। तो आज से हम लोग मैथ्स के 25 क्वेश्चंस के सेट को अटेम्प्ट करेंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं ये ऑलरेडी आपने कहीं ना कहीं अटेम्प्ट करे होंगे। वैसे इस सेट में जो क्वेश्चंस हैं ये सेक्शनल टेस्ट के क्वेश्चंस हैं जो कि एडिकेटिव बेस्ड रिवीजन सीरीज़ के हैं। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, in a circle of radius 37 centimeter, two parallel chords of length 70 centimeter 24 centimeter are drawn. If both chords are in the same side में, तो यानी अगर ये हमारा कोई सर्कल है और मान लेते हैं कोई सेंटर है, एक ये कॉर्ड है एक ये कॉर्ड है, ठीक है। तो यहाँ से इसके बीच की डिस्टेंस, अब देखो हमको ये पता है कि कोई भी अगर सेंटर से लाइन जा रही है तो कॉर्ड को हाफ में डिवाइड करेगी। तो ये बड़ी वाली कॉर्ड ये 35 है तो ये भी 35 होगी, ये 12 हो जाएगी, ये 12 हो जाएगी। तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है दोनों कॉर्ड्स, मतलब ये निकालना है। तो सबसे पहले तो हमको ये पता है, हाँ, ये हमको क्या क्या पता है, हमको हमको पता है ये कितना है, ये 37 है, ये भी 37 है। तो अगर हम पेन चेंज कर लेती हूँ, अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूँ तो इस ट्राइंगल में हमको ये नहीं पता है। तो अगर ये ओ है, ए है, बी है, सी, डी और ये मान लेते हैं ई है और एफ है। तो अगर मैं ट्राइंगल ओ ई सी देखूँ तो ट्राइंगल ओ ई सी में क्या है, ट्राइंगल ओ ई सी में ओ ई हमें नहीं पता है, तो ओ ई का स्क्वायर कितना हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 37 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो यहाँ से ओ ई जो तुम्हारा आ जाएगा वो 49 इंटू 25 हो जाएगा। इसको हम स्क्वायर निकालने से अच्छा है कि हम 37 प्लस 12 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूल लगा दें। तो यहाँ से ओ ई तुम्हारा कितना आ जाएगा, 7 इंटू 5 यानी 35 आ जाएगा। ये पूरे की लेंथ 35 आ गई है। अब अगर हम ट्राइंगल लेते हैं ये वाला यानी ओ ए और एफ लेते हैं, तो ओ ए का स्क्वायर यानी 37 का स्क्वायर प्लस नहीं इज इक्वल टू ओ एफ का स्क्वायर हमें पता नहीं है, प्लस और ये ओ ए का ए एफ का स्क्वायर ये हमें पता है कितना है, 12 है, नहीं ये कितना है 35 है, ठीक 35 का स्क्वायर। तो यहाँ से ओ एफ का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ओ एफ का स्क्वायर कितना आ जाएगा, आई थिंक आई शुड चेंज द कलर, एक सेकेंड, मैंने थोड़े ब्राइट कलर्स लेने पड़ेंगे बिकॉज ब्लैक बैकग्राउंड है। तो यहाँ से ओ एफ कितना आ जाएगा, 37, ये हो जाएगा 37 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर, 37 प्लस 35 72 होता है और ये ठीक इंटू 2। तो यहाँ से ओ एफ तुम्हारा आ जाएगा 12 है। तो हमको क्या निकालना था, एफ ई निकालना था। तो एफ ई यहाँ से क्या आ जाएगा, एफ ई इज इक्वल टू ओ ई माइनस ओ एफ था हमारा 35 माइनस ओ एफ दैट इज 23। ये हो गया इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो गया, 23 सेंटीमीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कलर चेंज करते हैं। इफ़ द बेस ऑफ द राइट प्रिज्म इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी सभी बेस जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इफ़ द लेटरल सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम, यानी लेटरल सरफेस एरिया कितना है, 120 है। तो इसका क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट, ठीक है, इज इक्वल टू 120। पेरीमीटर तो 3A, अगर इसकी साइड ए है तो पेरीमीटर तुम्हारी क्या हो जाएगी, 3A हो जाएगी। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आ गई। एक दूसरी क्वेश्चन क्या है, वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम क्या होता है, बेस एरिया इंटू हाइट होता है, यानी √3/4 ए स्क्वायर इंटू हाइट इज इक्वल टू वॉट, 40√3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, √3 कैंसिल हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 160। तो अगर इन दोनों को कंपेयर करोगे तो यहाँ से इन दोनों को डिवाइड कर दो, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 3A इंटू एच अपॉन ए स्क्वायर एच इज इक्वल टू 120 अपॉन 60। तो यहाँ से एच एच कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कटा, ठीक, ये 4 0 से 0 4 1 4, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। बस सिंपल है ये। तो 4 का ये ऑप्शन हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको करें अगर थीटा एक अक्यूट एंगल है, तो पहले तो इसको सी ले लो, इसको हमेशा कॉस थीटा को कॉस नहीं लिखो, सी बोल लो। तो हमको ये निकालना है। तो हमको ये पता है कि ये 12 है, 13 है, तो ये 5 है, ठीक है। शॉर्टकट अगर देखोगे तो देखो 13 इंटू साइन करोगे, 13 इंटू 5, 13 को हटा दो क्योंकि हमने ये देख लिया है कि 13 अपने आप ही हट जाएगा, ठीक है। अगर आपको करना है तो आप कर भी सकते हो। 13 इंटू 5 अपॉन 13 क्या होगा, साइन थीटा कितना है, 5/13 प्लस 12 इंटू सेक थीटा कितना होगा, 13/12, 13/12 अपॉन 12 इंटू टेन थीटा कितना है, 5/12 प्लस 5 इंटू
ये क्या है, कॉस है ये कॉसेक है ये, कॉसेक। कॉसेक कितना होगा, 5 × 13/5। ठीक, 13 से 13 कैंसिल, 12 से 12, 12 से 12, 5 से 5, तो 13 + 18/18, दैट इज इक्वल टू 1। आंसर इज 1। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ वी सेलेक्ट 3% रैंडमली फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 4 men, 3 women एंड 2 boys। अच्छा, 3% टोटल कितने लोग हैं, 4 + 3 + 2, 4 + 9, तो 9c3 हमारा नंबर ऑफ वेज हो गया, विच इज़ इक्वल टू फैक्टोरियल ऑफ 9 इंटू 8 इंटू 7, और 6 तो कैंसिल हो जाएगा, 1 × 2 × 3, तो 3 3 ज़ा 9, 2 4 ज़ा, तो 4 3 ज़ा 12, 7 ज़ा 84। टोटल हमारे पास 84 वेज हैं। अब कह रहा है कि इफ़ यू सेलेक्ट 3, प्रोबेबिलिटी दैट 2 मेन्स आर सेलेक्टेड, तो मेन सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी यानी 4c2 विच इज़ इक्वल टू 4 × 3/2 यानी 6 आ जाएगा, तो 6/84 वुड बी द आंसर। तो 6/84 मतलब 1/14। एक सेकेंड, आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग। ये हो जाएगा, हमें क्या निकालना, अच्छा 3 लोग सेलेक्ट करें, 2 men आर सेलेक्टेड, तो 2 men सेलेक्ट हो रहे हैं यानी 4c2 इंटू बाकी जो विमेन हो सकती है 3c1 प्लस 4c2, बाकी एक लड़का भी तो हो सकता है 2c1, तो 4c2 6 था, 3c1 3 होता है, प्लस 6 × 2, तो 18 + 12 कितना होता है, 30 होता है। तो आंसर कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी हो तो वो हो जाएगी 30/84, यानी इसको जाएंगे 6 5 ज़ा और 14, तो इसका आंसर आ जाएगा 5/14। ठीक है, ये करा कैसे, 4c2 तो ये तो फिक्स है कि 4 मेंस में 2 men तो लेने ही लेने हैं, तो हमें पास एक वेकेंट सीट तो बचेगी। अब या तो वो एक विमेन हो सकती है या तो एक बच्चा हो सकता है, तो ऐसे करके 5/14 इसका आंसर आंसर ये है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रवि बोरोड सम मनी एट द रेट ऑफ 5% फॉर फर्स्ट 3 years। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, हमको मनी तो नहीं पता है ना, तो मनी एक काम कर, दूसरे पेंस लेते हैं, मनी को हम पी मान लेते हैं। 5% फॉर फर्स्ट 3 year यानी 5 × 3 प्लस 8% फॉर नेक्स्ट 2 years यानी 8 × 2 प्लस 10% फॉर द पीरियड बियॉन्ड। अभी हमारे पास 5 साल तो हो गए हैं, सिंपल इंटरेस्ट 7 years, तो 2 साल बचेंगे, तो यानी 10 × 2 हो जाएगा, अपॉन ये 100 तो देखेंगे, इज इक्वल टू टोटल कितना है 12750। ये कितना हो जाएगा 5, अच्छा इसको मैं अलग से कर लेती हूँ फॉर क्लैरिफिकेशन, तो p/100, 15 + 16 + 20, तो 15 + 20 35 होता है, 35 + 16 करोगे तो ये 51 आ जाएगा, 51। तो ये हो जाता है p × 51 इज इक्वल टू 12750। आई थिंक ये 17 से कट जाएगा, या फिर एक काम करते हैं 3 से काटते हैं, 3 17 जा, 3 4 जा, 3 2 जा 50, फिर ये 17 से जाएगा, 17 2 जा 34, 85 है 250, तो p यहाँ से कितना आ जाएगा 250 × 100, तो यानी 25,000, ये इसका आंसर हो जाएगा, 25,000 एक ही आंसर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, कह रहा है कि इफ द रेडियस, अगर रेडियस, इफ द रेडियस एंड द हाइट ऑफ अ सर्कुलर रेडियस तुम्हारा 10 है और हाइट तुम्हारी 15 है, एंड द रेडियस ऑफ अ स्फेयर, ये सिलेंडर का हो गया, ठीक है, स्फेयर का क्या है 5, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो हमें कर्व सरफेस एरिया की 2πRh अपॉन उसकी क्या होती है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर, तो ये होती है कर्व सरफेस एरिया स्फेयर की और टोटल सरफेस एरिया सेम ही होती है, 2πr²। तो पहले तो ये सिलेंडर का है और ये स्फेयर का है, तो पाए तो कट जाएगा और 2 यहाँ से ये आ जाएगा। अब ये निकालना हो अगर, तो आर सिलेंडर का आर रेडियस कितना था 10 इंटू, ये r² था, 2πRh है सॉरी, 10 × 15/2 इंटू, और स्फेयर का कितना था 5, यानी ये तो कट जाएगा, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर टू दैट ऑफ स्फेयर, तो कर्व सरफेस एरिया तो 2πRh ही होता है, यानी 2 × पाई इंटू 10 × 15/4 इंटू पाई r², अच्छा 5 × 5 होगा, सॉरी ये कटेगा, और फिर ये 2 जाएगा, 10 कटा, तो 3/1, आंसर आ जाएगा 3/1। कहाँ गया 3/1, ये है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो इसमें अगर तुम ध्यान से देखो तो ये 1 - 2 साइन है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस इस पूरे वैल्यू को लिख सकते हैं साइन एस माइनस सी का होल स्क्वायर, मतलब एस माइनस सी प्लस इसको लिख सकते हैं एस प्लस सी, क्योंकि ये तो एस माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा तो वो अंडर रूट में जाएगा तो प्लस, तो यहाँ से सी कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2s/2 इंटू, इसको tan को s अपॉन सी लिख सकते हैं, तो आंसर आ जाएगा साइन कॉस की वैल्यू, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजेंटली एट अ हाइट ऑफ 1.8 किलोमीटर फ्रॉम द ग्राउंड, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द प्लेन पॉइंट एक्स इज इतना। अच्छा, मान लेते हैं ये कोई एरोप्लेन है, ये 1.8 किलोमीटर की हाइट पे ट्रैवल कर रहा है, पॉइंट एक्स से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो मान लेते हैं, अभी क्या है, अभी वो पॉइंट एक्स पे है तो भी 60 डिग्री है, फिर क्या होता है 20 सेकंड बाद उसका जो एलिवेशन है वो 30 डिग्री बन जाता है, ठीक है, ये मान लेते y है, और ये टाइम तुम्हारा 20 सेकेंड्स हो गया। इफ़ द पॉइंट x इज़ ऑन द ग्राउंड व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। पहले तो हम ये बताइए कि ये क्या हो जाएगा, अगर ये तुम्हारा 90 है तो यानी अगर मान लेते ये a हो गया, ठीक है, तो 1.8/a इज इक्वल टू tan 30 कितना होता है, √3 होता है, तो ये आ जाएगा 1.8/√3, इसको लिख लो यहाँ पे 1.8/√3 आ गया, ठीक है। अब अगर मतलब अगर ये मान लेते b है तो 1.8 अपॉन बड़े वाले ट्राइंगल में देख लो 1.8/√3 प्लस b इज इक्वल टू tan 30 कितना होता है 1/√3 होता है, तो यहाँ से अगर करें 1/8√3 इज इक्वल टू 1.8/√3 प्लस b, तो एक काम करते हैं इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको इंटू √3/√3 कर लो, प्लस b अलग है तो 3.6 आ जाएगा, तो 1.8 माइनस 0.6 होता है 1.2√3 इज इक्वल टू बी। तो अब हमको एक्स वाई की डिस्टेंस पता चल गई है 1.2√3 और टाइम हमको पता है 20 सेकेंड्स है, हमको किलोमीटर पर आवर में निकालना है। तो अगर हमको अब हमको ये पता है कि डिस्टेंस अगर हमारी 1.2√3 किलोमीटर है और टाइम हमारे पास 20 सेकेंड है, तो पहले तो 20 सेकेंड को आवर में कर लो कन्वर्ट, तो उसको करने के लिए क्या करेंगे, अपॉन 60 इंटू 60, स्पीड निकालना है तो 1.2√3/20 इंटू 60 इंटू 60, तो 3 चला जाएगा, तो यहाँ से तुम्हारा 12 या 36, 3.6 इंटू मतलब 36 इंटू 6 कितना होता है 216√3, ये आ जाएगा आंसर, क्या है ये, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए और बी, ये देखो अब ABC है, ये कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, रेशियो है 1/5:2/3:5/6। अब इन्वेस्टमेंट का रेशियो, अब इसको हम लोग प्रॉपर रेशियो में कन्वर्ट कर लें तो इसका एलसीएम क्या हो जाता है, इसका एलसीएम 30 मान लो, तो ये तुम्हारा 6 आ जाएगा, फिर 10 20 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि आफ्टर 4 मंथ्स, 4 महीने बाद, तो यानी ये 4 महीने तो करेगा ही करेगा, ठीक है, तो ये टोटल कितना हुआ, थोड़ा सा और ब्रॉड लिख लेते हैं, ये 6 है इंटू 4 तो कर ही रहा है, ए डबल्ड हिज शेयर, ए अपना 6 से कितना कर लेगा 12 कर लेगा, कितने महीने के लिए 8 महीने के लिए, बचेंगे 4 और 8, फिर कह रहा है कि इफ़ द एंड ऑफ द, बाकी सब 12 महीने के लिए कर रहे हैं, तो अगर तो प्रॉफिट का रेशियो कितना आ जाएगा 24 प्लस 96:2, थोड़ा कट भी जाएगा आई थिंक, इसको थोड़ा मैं और रिड्यूस कर लेती हूँ, इस टू 25 इंटू 12, तो पहले तो ये जाएगा 120 आ जाएगा टोटल ना, हाँ 120 आ जाएगा, तो 12 10 जा और 1 जा, फिर और कटेगा, हाँ 5 2 जा 5 4 जा 5 5 जा, यानी हमारा जो प्रॉफिट का रेशियो आ गया 2:4:5 आ गया है। अब कह रहा है एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट इतना है, यानी टोटल प्रॉफिट कितना है 4 + 2 6 + 5 11, 11 की वैल्यू कितनी गिवन है 231, 000 हटा दो तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21 आ जाएगी। हमको निकालना है सी का शेयर, सी का शेयर कितना है 5, तो 21 इंटू 5 दैट इज 105, आंसर में 105 आना चाहिए, तो ये आ गया आंसर, ठीक, इज इट ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट मतलब सॉरी नॉट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेडियस ऑफ जस्ट अ सेकेंड, 2 concentric circles with center O ये मान लेते हैं ये कोई सर्कल है, ठीक है, 2 कोसेंट्रिक सर्कल हैं, इनका जो कॉमन से कोसेंट्रिक का मतलब होता है कॉमन सेंटर है,
रेडियस बड़े वाले का 21 है, दूसरे वाले का 29 और 21 है। इफ़ द कॉर्ड ए बी ऑफ द लार्जर सर्कल इज टैंजेंट, अच्छा ऐसे बनाया गया है कुछ, ये मान लेते हैं कॉर्ड ए है, बी है, ये टैंजेंट है एट पॉइंट सी। ए डी इज़ अ डायमीटर, ए डी मान लेते तो ओ से जाएगा तो ए डी डायमीटर हो गया ऑफ द लार्जर सर्कल। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ सी डी, सी डी निकालना है, सी डी मतलब ये वाली लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको क्या पता है, हमको पता है कि ए डी कितना है, ए डी तुम्हारा है 58, तो 29 का तो है, तो ए डी तुम्हारा कितना है 58 है, डायमीटर तो 58 है। तो अगर मैं एक काम करती हूँ, दूसरा कलर लेती हूँ, इसको ऐसे बनाना हूँ, हमने अभी शायद पहला ही क्वेश्चन था जिसमें ये होता है अगर परपेंडिक सेंटर से जा रहा है तो ये परपेंडिकुलर होता है। अगर इस वाले ट्राइंगल की बात करें, सिर्फ सिर्फ हम इस ट्राइंगल की बात करें, तो हमको पता है कि ओ ए कितना है, ये तुम्हारा 29 है, और सी ओ कितना था 21 था, तो ए सी यहाँ से आ जाएगा, क्योंकि पाइथागोरस लगा देंगे तो ए सी कितना आ जाएगा 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो 29 जो हो जाता है 29 प्लस 21 50 इंटू टू, यानी 50 इंटू 2, यही तो आएगा 50 इंटू 8, 8 आएगा 50 इंटू 8 सॉरी। तो ये आ जाएगा 400 अंडर रूट ऑफ 400, यानी ये 20 आ जाएगा। ए सी 20 है तो सी बी भी तुम्हारा 20 होगा, क्योंकि वो फॉलो करता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसका। तो अगर अब मैं ये वाला ट्राइंगल ले लूँ, बड़ा वाला ए बी और डी, ए बी डी में अगर ध्यान से देखो तो हमको ए बी पता है, ए बी पता है, यानी ए बी तुम्हारा 40 हो गया, हमको पी डी और हमको ए डी पता है, यानी बी डी कितना आ जाएगा, 40 का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर। ए डी कितना है हमारे पास 58 है, 58 का स्क्वायर, तो यहाँ से बी डी का स्क्वायर कितना आ जाएगा, पहले तो ये हो जाएगा 58 माइनस 40 इंटू 58 प्लस 40। 58 माइनस 40 कितना होता है 18 होता है, 58 माइनस 40 18 होता है, 58 प्लस 40 कितना होता है 98 होता है, ठीक है। अगर हम इसको और थोड़ा सा करें तो यानी 2 इंटू 9 है और ये 2 इंटू 49 है, तो यहाँ से निकालो अगर तो कितना आ जाएगा, अगर मैं इसका बी डी स्क्वायर है ये, तो कहाँ लिखे इधर लिख लेते हैं, तो बी डी तो कितना कम, तो बी डी कितना आ जाएगा, अरे यार जगह ही नहीं है कहीं, ये थोड़ी सी जगह बची है, तो बी डी यहाँ पे कितना आ जाएगा इज इक्वल टू 2 इंटू 9 मतलब 3 इंटू 7, 342 आ गया, ठीक है। हमको निकालना क्या था, लेंथ ऑफ सी डी निकालना है। ये बी डी तुम्हारा कितना आ गया 40 आ गया, सी डी निकालना है। अगर तुम ये ध्यान से देखो, ये पूरा ट्राइंगल अब सिमिलैरिटी आ गई है, जो एंगल ए सी ओ है ए बी डी के सिमिलर है, तो यहाँ पे लगा लो, तो मतलब ये वाला ट्राइंगल, अरे यार कलर चेंज करो, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल बड़ा वाला, यानी ए सी ओ इज सिमिलर टू ए बी डी, तो हमको निकालना क्या है, सी डी निकालना है। ए सी ओ है ना ये, अरे सी डी निकालना है, सी ओ नहीं निकालना है सॉरी। तो सी डी तो यहीं से आ जाएगा, सिमिलैरिटी नहीं लगेगी। अगर ये वाला ट्राइंगल देख लो, ये 90 डिग्री, यानी सी डी तुम्हारा क्या हो जाएगा, सी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर प्लस 42 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 400। अब 42 इंटू 42 कितना होता है, 42 इंटू 42, अरे यार फिर इधर लग जाएगा, इधर देखते हैं, इधर लिख लेते हैं। 42 इंटू 42 कितना होता है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, तो 1764 प्लस 400 करेंगे 2164 आएगा, इज इक्वल टू 2164 अंडर रूट ऑफ 2164। ऑप्शन में देखो किसका हो सकता है ये, लगभग ये कहाँ जाएगा ये, अगर मैं इसको ऐसे हटा दूँ तो अगर देखो 45 का स्क्वायर 2164 आना चाहिए। अगर मैं देखूँ 45 का स्क्वायर कितना होता है, 45 का स्क्वायर होता है तुम्हारा 2025, तो यानी 45 थोड़ा सा ज़्यादा होगा। और 46 का स्क्वायर कितना होता है, 46 का स्क्वायर होता है लगभग 2116, तो 2116 थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मतलब 0.2 तो थोड़ा कम ज़्यादा होगा, कितना ज़्यादा है तो ज़्यादा, आई थिंक मैं इसके साथ गेस लगा सकती हूँ 46.5 के साथ।
ठीक है, थोड़ा इसमें क्लोज अप्रॉक्सिमिटी देखनी पड़ेगी। नॉर्मली एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली मोस्ट ऑफ अस हम छोड़ के आएंगे, क्योंकि हम अप्रॉक्सीमेशन में खेल नहीं पाएंगे, क्योंकि 46.5 और 46.2 बहुत ज़्यादा वेरी करेगा, बहुत ज़्यादा वेरी नहीं कर रहा है, सॉरी। अगर यही ऑप्शंस कुछ और होते, जैसे अगर 45, 46, 48 और 49 होते, तो हम 46 लगा कर आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आई थिंक सो मैनी ऑफ अस विल लीव इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। अगर मैं बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशन में होंगी तो ये क्वेश्चन मैं छोड़ के ही आऊँगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो आ गई है। ओके, 11th नंबर कह रहा है कि पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इन टर्म्स ऑफ x। ये कोई पॉइंट है इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A है, B है, ये मान लेते 3,2 है, ये -2,3 है, और ये कोई पॉइंट है x, y। नहीं सॉरी, इक्विडिस्टेंट है ना ये, तो यहाँ पे कोई होगा पॉइंट x, y। तो यानी ए पी तुम्हारा पी बी के बराबर है, तो भाई डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। तो ए पी अगर पी बी के बराबर है तो ए पी स्क्वायर पी बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब सॉल्व करना पड़ेगा इसको, एक काम करते हैं इसको हटा देते हैं, हम समझ गए ना ये ऐसे होगा। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, खोल लेते हैं, खोलें या फिर एक काम करते हैं, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख लें, और इसको लिख लें वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्रॉपर्टी लगाओ, 3 माइनस एक्स माइनस 2, 3 माइनस एक्स प्लस 3 माइनस एक्स नहीं प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू वाई माइनस टू प्लस वाई और वाई माइनस 3 प्लस 2 माइनस वाई। ठीक, तो यहाँ से 3 ये हो जाएगा 3 माइनस 2 1 माइनस 2x 1 माइनस 2x, और ये हो जाएगा तुम्हारा टोटल 6, 3 प्लस 2 5 होगा, ये हो जाएगा 2y माइनस 5, और y कैंसिल, तो ये हो जाएगा माइनस का 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा पूरा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो 5 माइनस 10x इज इक्वल टू 2y माइनस 5, तो 5 माइनस 2x, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं तो फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, इस बारी इसको ट्रांसफ़र करने से बेटर है कि हम इसको खोल देते हैं। तो 9 माइनस, हमको ये पता है अगर ध्यान से देखो तो एक्स एक्स के टर्म कट रहे हैं, तो हम एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स हटा भी सकते हैं। 9 माइनस 6x प्लस 4 माइनस 4y इज इक्वल टू 4 प्लस 4x प्लस और 9 माइनस 6y। तो 9 4 और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, -6x माइनस 4y इज इक्वल टू 4x माइनस 6y। तो पहले तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 2y, तो y हमारा आ जाएगा 5x इन टर्म्स ऑफ x, तो आंसर ये आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है इन अ ट्राइंगल ए बी सी, ये कोई ट्राइंगल है ए बी सी, साइड ए बी 28 है, बी सी 32 है और ये 20 है। ए डी इज़ अ बाइसेक्टर, ए डी बाइसेक्टर है ऑफ एंगल ए ऑन बी सी। ए एम इज़ अ मीडियन ऑन द सेम साइड, ए एम जो है वो मीडियन है सेम साइड में। डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द मीडियन एंड द एंगल बाइसेक्टर ये निकालना है। तो सबसे पहले तो अगर तो ये तुम्हारा 16 हो जाएगा और ये तुम्हारा 16 हो जाएगा। अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अगर एंगल बाइसेक्टर की बात करें तो यानी ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी सी। तो ए बी तुम्हारा 28 है और बी सी कितना है, ए डी अपॉन बी डी है ये, नॉट दैट, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू 20 अपॉन डी सी। तो यहाँ से 4 7 ज़ा 4 5 ज़ा, तो बी डी अपॉन डी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 अपॉन 5 आ जाएगी। ठीक, तो बी डी तुम्हारा 7 है और ये तुम्हारा 5 है।
ठीक है। अब हमको ये पता है बी सी हमारे पास 32 है। बी सी क्या होता है, बी डी प्लस डी सी। अगर ये मान लेते हैं 7x है और 5x है, यानी 12x की वैल्यू तुम्हारी 32 हो जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8/3 हो जाएगी। तो हमको क्या निकालना है, हमको देखो, अब हमको पता है बी डी कितना है, ये लेंथ कितनी है, इसको दूसरे कलर से लिखते थे। बी डी कितनी हो जाएगी, बी डी हो जाएगी तुम्हारी, ये लेंथ कितनी हो जाएगी 7x, यानी 7 × 8/3 यानी 56/3। और डी सी पूरी कितनी हो जाएगी, डी सी हो जाएगी 5x यानी 40/3। ठीक, हमको ये पता है और ये पता है। देखो इस वाले ट्राइंगल में बी एम कितना है हमारे पास, अगर ये वाला ट्राइंगल पूरा देखो तो हमको एक तरीके से ये लाइन ये निकालना है। फॉर एग्जाम्पल ये y है बी एम, तो y देखो ये हो जाएगा 56/3 माइनस का y प्लस का y इज इक्वल टू पूरा बी डी। बी डी हमने कहीं निकाली थी पूरा, सॉरी बी एम कहाँ था, बी एम 16 था, तो y आ जाएगा 16 माइनस 56/3। तो ये कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। तो गड़बड़ हम ये कर रहे हैं, एवरीथिंग इज राइट, कैलकुलेशन सब कुछ सही है, बस इतना गड़बड़ है कि ये जो मीडियन होता है, ये तुम्हारा ये और ये, यानी मीडियन ये बी एम है और ये डी है। ठीक, ये तब भी वही निकालना है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर ये y है तो y इज इक्वल टू 56/3 माइनस का 16, ये पूरा 16 है। ठीक, तो ये आ जाएगा 8/3, आंसर इज 8/3, ये आंसर है। ठीक, नेक्स्ट करते हैं। ये तो सोल्यूशन है, इसको मतलब सॉल्व भी कर सकते हैं। तो 232/50 29 इंटू 2 ऐसे ही रख लो अगर, तो 232/29 ये तो कट जाता है 8 और ये 4 आ जाएगा, यानी ये पूरा कितना आ जाएगा 4। 4 प्लस 77 इंटू 10, तो 77 इंटू 10 कितना होता है 87, नहीं 770 774 774/18। तो ये कितना जाएगा 4 3, इसकी पूरी वैल्यू कितनी आ गई है 43 आ गई है। दिस इज फुल 43 माइनस, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 18 इंटू 8/12 माइनस 3, तो 4 2 जा 4 3 जा 1 जा 6 जा 6 12 माइनस 3, इसकी पूरी ऊपर की वैल्यू कितनी आ गई, इसकी आ गई है 9। नीचे वाली करते हैं तो 8 माइनस ये 2 होता है, 2 इंटू 2 प्लस 1 माइनस 2 इंटू 3/4, 4 इंटू 1/2 यानी 4/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 3 इज 2, ये 2 हो गया। कुछ और गड़बड़ किया है फिर इसमें, लेट्स डू इट अगेन। ये तो यहाँ से आगे 23/58 होता है 4, 232/58 करेंगे तो ये 4 प्लस 77 इंटू 10/18, ये है टोटल, तो 774 आ जाएगा। 774/18 तुम्हारा होता है 43, इसकी वैल्यू तुम्हारी 43 आ गई है। ठीक, माइनस का मतलब ये हो जाएगा 43 माइनस 18 इंटू 8/12 माइनस 4, यानी 4 2 जा 4 3 जा 6 जा 6 2 जा 12 माइनस 4 होता है 8/2 इंटू 2 प्लस 1 माइनस 2 इंटू 3/2, ये हो जाएगा 3, 2 2 जा 4 प्लस 1 5 2, ये 4, 43 माइनस 4 कितना आ जाएगा 39 आएगा, आंसर इज 39। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या है, एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी। ए और बी की एफिशिएंसी 3:5 है, टुगेदर दे कैन कंप्लीट इन 8 डेज, यानी 30 इंटू 5 प्लस 3 इतना, तो ए लेगा 3/3, तो आ जाएगा 80। फिर क्या है, अ स्पीड ऑफ स्टिल वाटर मतलब x है और y है, मैन रो सर्टेन डिस्टेंस अप एंड डाउन द स्ट्रीम, एवरेज स्पीड निकालना है। तो सबसे पहले तो टाइम कितना लग रहा है उसको, टोटल टाइम, अगर वो डिस्टेंस सेम है तो d/x प्लस वाई, एंड प्लस अप स्ट्रीम जा रहा है यानी d/x माइनस वाई और d/x प्लस वाई। टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, उसके पास टोटल डिस्टेंस तो 2d हो गई, d प्लस डी, तो जो स्पीड आएगी वो कितनी आएगी 2d, d कैंसिल हो जाएगा, बल्कि 2/1/x, ये x y है, 1/x माइनस वाई प्लस 1/x प्लस वाई,
तो इधर से निकालो 2, ये ऊपर चला जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई। क्या कट रहा है? वाई कट रहा है, 2x अपॉन आया तो ये कटेगा x, आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, लास्ट वाला। नेक्स्ट करते हैं। अरे यार स्लाइड क्यों नहीं हो रहा? 16 नंबर है। A shopkeeper allows 20% discount on the mark price and he suffers a loss of 12% if the article is sold at mark price. What is the profit percentage? ठीक है, सो शॉपकीपर जो 20% डिस्काउंट देता है एंड सफ़र्स अ लॉस ऑफ इतना, तो पहले तो एम पी अपॉन सी पी का रेशियो कितना आ जाएगा? डिस्काउंट उसको मिल रहा है 100 माइनस 20 और लॉस कितना हो रहा है 100 माइनस 12, यानी 88 अपॉन 80, ये रेशियो आ गया। इसको और काटो तो ये 22 अपॉन 20 आ जाएगा, और काटो तो 11 अपॉन 2 11 और 10। ठीक, कह रहा है कि इफ़ द आर्टिकल इज सोल्ड एट मार्केट प्राइस, अगर आर्टिकल को मार्क प्राइस में ही सेल कर रहे हैं तो कितना प्रॉफिट है? यानी एस पी आ जाएगा तुम्हारा 11 और सी पी तो तुम्हारा 10 था, तो 11 मार्केट प्राइस में ही है तो कितना उसको प्रॉफिट मिल रहा है, तो इसका डिफरेंस 1 अपॉन 10 आ जाएगा, तो यानी 10%, इसका ये आंसर है। ठीक, इंटू 100 है तो ये 10% हो गया। ये कह रहा है महिमा परचेज एक्स के जी राइस को 40 रुपये में खरीदती है, परचेज कर रही है, मतलब 40x उसकी सीपी हो गई, एंड सोल्ड 12 kg ऑफ दिस राइस एट x, मतलब 40 में से 12 को वो 12x में बेच रही है एंड रिमेनिंग एट 60, रिमेनिंग कितना है वो 40 माइनस 12 होता है तुम्हारा 28 इंटू 60। ओवरऑल प्रॉफिट अर्न उसने कितना किया है? तो टोटल सी पी ये हो जाएगा, टोटल एस पी ये हो जाएगा, इसको प्लस कर दोगे विच इज़ किसके बराबर होगा? तो ओवरऑल प्रॉफिट उसको कितना 8% का, यानी 40x का 8% यानी 108 अपॉन 100। इसको कट करें 2 5 और ये तुम्हारा कितना जाएगा 28 इंटू 60 कितना होता है 1680, और ये 12x है तो इसको और काटे क्या, तो 1680 इज इक्वल टू 108 इंटू 2 होता है 216 x अपॉन 5 माइनस 12x, 60 घटाएंगे तो यह आ जाएगा 156 अपॉन 5x, 1680। कुछ और गड़बड़ कर रही हूँ मैं, इसको फिर से करते हैं। लेट्स अटेम्प्ट अगेन दिस क्वेश्चन विथ सम ट्रिक और शॉर्टकट अवेलेबल। मैन है, अ महिमा है, शी परचेज x kg ऑफ राइस एट x kg 40 पर kg में कर रही है, ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है, एंड सोल्ड 12 kg ऑफ दिस, इसका 12 kg वो x में बेच रही है और रिमेनिंग कितना होगा 12 माइनस एक्स वो 60 में बेच रही है। अच्छा, तो 12x प्लस 60 इंटू 12 माइनस एक्स, ये होगा टोटल एस पी, तो 12x प्लस 720 माइनस 60x, तो 720 माइनस 48x हो जाएगा। ये हो गया सेलिंग प्राइस टोटल, और विच इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा उसको टोटल 40x का 40x इंटू 108 अपॉन 100, ये इसके बराबर, क्योंकि उसको 8% का प्रॉफिट भी मिल रहा है, तो 22 जा 5 जा, तो 216x अपॉन 5, 216x अपॉन 5, इसमें अगर प्लस 48 चला जाएगा 48x, 48 इंटू 5 कितना होता है 240, 240 प्लस 216 होता है 456, तो 720 इज इक्वल टू 456x अपॉन 5, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 720 इंटू 5 अपॉन 456। अभी मैं शायद कुछ तो गड़बड़ कर रही हूँ, है तो कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक, या तो इसको सॉल्व करें। 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 40x का 108%, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे यानी 108 इंटू 40 यानी 43.2 आ जाएगा, ये 43.2x,
माइनस मतलब 43.2 माइनस 12 इधर को ले जाओगे तो 60, 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 31.2 हो जाएगा। तो 60 मतलब 720 ये एक्स है, माइनस 60x इज इक्वल टू 31.2। तो 720 इज इक्वल टू 91.2x। यार सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है, कहाँ गड़बड़ कर रही हूँ। कुछ और गड़बड़ है ये। तब ब्लंड मैंने इतनी बड़ी मिस्टेक करी है, x माइनस 12 होना चाहिए ये। अरे यार, प्लस 60x-12, तो 12x प्लस 60x माइनस 720 इज इक्वल टू 43.2x। तो यहाँ से आ जाएगा 72x, और 72 माइनस 43, क्या ही बोले, 43.2 कितना होता है, 28.8x इज इक्वल टू 720। ये जाएगा, तो x हो जाएगा तुम्हारा 25। ये तुम्हारा 25 हो गया, हमको बताना है 60 kg में, तो यानी 25 माइनस 12, तो 13 आएगा आंसर। सिली मिस्टेक थी, लैक ऑफ अवेयरनेस बोलेंगे इसको, क्या ही बोलेंगे। इसको करते हैं, जो क्वेश्चन कर सकते थे 1 मिनट में उसको इतना समय लगा दिया। ए एंड बी कैन टुगेदर, ए प्लस बी जो है वो करते हैं 25 दिन में, बी प्लस सी कर रहे हैं 36 डे में, और ए प्लस सी कर रहे हैं 30 डेज में। तो पहले तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 25 और 30 का तो 150 होता है, तो 150 और 36 का एलसीएम कितना होता है, तो आई थिंक 6 से जाएगा तो 25 × 6, फिर 6 से जाएगा 25, 25 तो मतलब 900 ले लो, 900। तो 900, पहले तो 900 अपॉन 25 करेंगे, तो ये तुम्हारा 36 आ जाएगा, और 36 करेंगे तो ये 25 आ जाएगा, और ये 30 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो यानी ए प्लस बी प्लस सी, इनको सब प्लस करो, तो 25 प्लस 36 होता है 60 प्लस 30 अपॉन मतलब 91/2, टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 91/2 यानी 45.5। निकालना क्या है कि वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 18 डेज। तो एक साथ काम करें यानी 91 टोटल एफिशिएंसी इनटू 18 डेज। ए प्लस बी, अच्छा 91 प्लस डी 18 दिन में कर रहे हैं, टोटल काम कितना है हमारे पास 900। वर्किंग टुगेदर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। तो ए प्लस बी प्लस सी, इसकी टोटल एफिशिएंसी कितनी थी, 45.5 थी, तो यहाँ से 50 आ जाएगा। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें 50 घटाओगे तो आई थिंक ये 4.5 आ जाएगी। ठीक, हमको क्या निकालना है, डी अलोन, तो यानी 900, आंसर हो जाएगा 900/4.5, तो 200 दिन। एक ही ऑप्शन है, इसको करें अगर इसको अगर ध्यान से देखो तो 13.8 को हम और क्या लिख सकते हैं, 138 इंटू 10⁻⁻1। ठीक है, तो 13.8 का क्यूब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी 138 का क्यूब इंटू 10⁻³ तो इस पूरे वाले ब्लॉक से हम एक काम करते हैं, जो डिनोमिनेटर है तो इसको अगर 10⁻³ कॉमन ले लो और लिखो 113 मतलब 138 का क्यूब प्लस 156 का क्यूब माइनस 194 का क्यूब प्लस 13.138 इंटू 156 इंटू 582। ठीक है, तो अब ये ध्यान रखो, तो ये क्या हो जाएगा, ये होता है a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab प्लस bc प्लस ac। तो हम ध्यान से अगर देखें, माइनस ab है और बाकी सब में वो प्लस है, प्लस bc और प्लस ac हो गया। तो यहाँ से डिड्यूस क्या निकल रहा है, दैट a इज इक्वल टू 13.8, b इज इक्वल टू 15 पॉइंट मतलब 138 और 156, और c तुम्हारा 194 हो गया।
हाँ, और तो हमको निकालना है a प्लस बी माइनस सी, ये टोटल आंसर है। तो a प्लस बी माइनस सी कितना हो जाएगा, 294, ए 294 माइनस सी माइनस 194, तो ये आ जाएगा 100, 100 अपॉन 10⁻³ तो ये ऊपर जाएगा तो 10⁵ आंसर आएगा। तो आंसर इज बी, 10⁵। आई थिंक समथिंग इज फिशी अगेन, इसको मैं फिर से करती हूँ सॉल्व। अंडर स्ट्रेस अगेन परफॉर्मिंग वेरी लो। सबसे पहले तो आइडेंटिटी जो एक काम करते हैं, पेन चेंज करते हैं। मैंने क्या किया था, इसमें से अगर मैं 0.1 कॉमन ले लूँ तो ये तुम्हारा 0.1 का क्यूब हो जाता, विच इज़ इक्वल टू 10⁻³ 10⁻³ ठीक। यहाँ पे पूरा आ जाएगा फिर 138, यानी 130 ए का स्क्वायर, अगर मैं ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी अपॉन ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस या माइनस 3 ABC होता है तो यानी प्लस ही हो जाएगा 3 ABC। तो अगर ध्यान से देखो तो a प्लस बी ये नीचे क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, कट जाएगा तो नीचे तुम्हारा ये तो तुम्हारा कट जाएगा पूरा, तो नीचे कितना आ जाएगा, a प्लस बी प्लस माइनस सी आ जाएगा। तो आंसर जो होगा वो 1/a प्लस बी माइनस सी होगा, और 10⁻³ तो है ही यहाँ पे, तो यानी ऊपर आ जाएगा 10⁻³। तो ये आंसर है। तो a कितना था, 138 प्लस 156, 8 6 14, 294 और 194 माइनस करो तो आ जाएगा 100। तो ये आ जाएगा तुम्हारा टोटल 100। तो ये आएगा 10 का स्क्वायर है, तो आंसर आ जाएगा फिर 10 आ जाएगा। इट वॉज एन ईजी बट थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 5 है, ये तो 5 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स तुम्हारा 0, एक्स वाई जेड तुम्हारा 12 है, ये 12 है, एक्स क्यूब इतना है तो एक्स स्क्वायर, तो यानी पहले तो 151 माइनस 3 इंटू 12 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड 5, फिर एक्स स्क्वायर यही निकालना है हमको, इसको मान लेते हैं कुछ टी है, टी और ये माइनस का 0 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 151 माइनस 36 कितना होता है, तो ये होता है 115 इज इक्वल टू 5t। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 115/5 यानी 23 आएगी। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इतना पैसा डिवाइड किया गया राम और श्याम में, सो दैट द अमाउंट दैट राम रिसीव इन 3 years इज सेम दैट श्याम रिसीव इन 5 years और कंपाउंडेड एनुअली, यानी 1 प्लस राम का अगर r है तो 1 प्लस रेट हो गया r अपॉन 100, दैट क्यूब इज इक्वल टू श्याम का s लिख लो 1 प्लस r अपॉन 100, r 4 है ना तो 4 लिख लो की पावर 5, यहाँ से कट जाएगा तो ये तो कट जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 1 ज़ा 25, तो r अपॉन s इज इक्वल टू 26 का स्क्वायर यानी 576 अपॉन 625। अब देखो r प्लस s यानी 576 प्लस 625 कितना होता है, प्लस 625, यानी 1201 की वैल्यू कितनी गिवन है, 261 सॉरी 25 676 है, यानी 1301 की वैल्यू कितनी गिवन है, 2602। डबल जीरो हटा दो, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। हमको क्या निकालना है, राम का शेयर निकालना है। राम का शेयर कितना हो जाएगा, 676 इंटू 2, तो ये कितना आ जाएगा, 1352 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। राधिका रिक्वेस्ट अ कैशियर टू गेट हर लीव चेक ऑफ 18, इतना उसका चेक कर रहा है। द कैशियर गेव अ पैकेट कंटेनिंग 5, 10 और 20 रुपीज़ इन दिस रेशियो। तो इसको अगर x, y और z मान लो, या फिर एक काम करो x ही मान लो, तो 15x प्लस 10 5 50x प्लस 27 140x, टोटल मनी कितना उसके पास, 1845। 15 प्लस 50 कितना होता है, 65। 140 प्लस 140 प्लस 65 कितना होता है, 205। x की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास, वो है 1845। तो यहाँ से x की 1845 है, ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। हमको क्या निकालना है, टोटल वर्थ कितना है, तो 5
व्हाट इज़ द वर्थ ऑफ स्मॉलेस्ट कॉइन रिसीव, तो स्मॉलेस्ट कॉइन कितना था 3, तो स्मॉलेस्ट कॉइन 5 था ना, तो 15 इंटू 3, 15 इंटू 9 बल्कि हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 135, ये आंसर है। फिर है एवरेज ऑफ 29 ऑब्जर्वेशन का 40 है, पहले 15 का 38 है, एंड लास्ट 15 का तुम्हारा है। नॉर्मली मैं इसको बेसिक से ही कर लेती हूँ, अगर इसमें कोई ट्रिक होती है, क्योंकि वो जल्दी मेरे से हो जाता है। 29 इंटू 40 करेंगे तो 1160, आई नो इसकी ट्रिक होती है। 15 इंटू 38 करोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 057, और 1575 कैरी 7 67, इनको इनको प्लस करो, प्लस 675, तो ये आता है तुम्हारा 1245, और इसको अगर 1160 में घटाओगे तो कितना आ जाएगा 1160, तो 85 85 85, ठीक है 15 तो। और शॉपकीपर बॉट, इसको ऐसे लिखते हैं, सीपी और एसपी एक ऐसे बना लेते हैं। शॉपकीपर बॉट शुगर 25 सीपी है, सेल कर रहा है 35 में, यूज अ फॉल्टी बैलेंस 900 ग्राम्स इंस्टेड ऑफ 1 kg। 1 kg के अलावा 1 kg के मतलब तहत 900 ग्राम्स यूज़ कर रहा है, यानी ये 900 है और ये 1000 है, और ये 480 है, तो ये 500 है। ये हो गया। अब इसको सॉल्व करो, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करते हो तो पहले तो 5 7, तो ये 2 ज़ीरो कैंसिल, एक और ज़ीरो कैंसिल, तो और कटेगा ये, हाँ इसको काटेंगे तो ये 24 और 25 जाएगा, और कुछ कटेगा 5, हाँ ये 5 2, और नहीं नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, और कुछ नहीं कटेगा, कुछ और बचेगा नहीं बचेगा। तो इसको 24 इंटू 5 होता है 180, 120 इंटू 9 1080, इस टू 250 इंटू 7, ये होता है 1750। हमें निकालना है प्रॉफिट अर्न एट, तो प्रॉफिट इसका कितना है तुम्हारा 1750 में 1080 घटाओगे तो ये 670 आएगा। तो एट ऑन द स्केल ऑफ 1.5 kg ऑफ शुगर, जस्ट अ सेकेंड, इसको और काटूँ मैं तो ये ऐसे जाएगा 108, इसका डिफरेंस कितना होता है 67, ठीक। प्रॉफिट तो इतना हुआ, सीपी इतना हुआ। कह रहा है कि अ शॉपकीपर ब्रॉट शुगर 25 रुपीज़ पर केजी। इसको बाद में करते हैं, देखते हैं इसको। तब तक ये करते हैं, द स्कोर ऑफ अ बैट्समैन इन 10 इनिंग्स आर इतना, व्हाट इज़ अ मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। तो पहले बताओ इसका मीडियन क्या होगा। इसके लिए इसको अरेंज करना पड़ेगा, यानी इसको अरेंज करने के लिए पहले क्या आएगा 38 आएगा, इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में 38 हुआ, फिर 42 हुआ, फिर 44 हुआ, फिर 46 हुआ, फिर एक सेकेंड 34 भी है, 38 से पहले तुम्हारा 34 भी बनेगा, 46 हो गया, फिर क्या आएगा 48 आएगा, फिर 54 आएगा, 55 आएगा, फिर 63 आएगा, फिर 70 आएगा। तो मीडियन क्या होगा इसका 1 2 3 4 5, 1 2 3, तो 46 प्लस 48, यानी 46 प्लस 48 होता है 94/2। मीडियन तुम्हारा आ जाएगा 47, ये तुम्हारा मीडियन आ गया। कलर चेंज कर लेते हैं। तो हमको क्या बताना है, मीन डेविएशन बताना है। तो 47, अब इसका डिफरेंस निकाल लो, 47 ये होता है 7, 34, 47 माइनस ये होता है 7, नहीं 47 माइनस 34 कितना होगा, 47 माइनस 34 दैट इज़ 13, और 47 माइनस 38 कितना होगा +9, 47 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 7 प्लस 47 8 प्लस 47, मतलब 63 माइनस 47 इज 16, प्लस 70 माइनस 47 इज 23/10 आ जाएगा पूरा। हाँ, तो करें अगर 13 प्लस 9 होता है 22, 22 प्लस 5 27, 30 31 32 39 47
47 प्लस 16 होता है फॉर 63, 63 प्लस 23 होता है 86, तो 86 अपॉन 10, तो आंसर आ जाएगा 8.6। अब इसको कर रहे हैं, ठीक। इसको करने के लिए कुछ और ट्रिक लगानी पड़ेगी, क्योंकि बेसिक के अलावा कोई ट्रिक मेथड, ये क्वेश्चन ध्यान से करना पड़ेगा। इसको फिर से करते हैं। अच्छा, इसको फिर से पढ़ें अगर, तो शॉपकीपर बॉट शुगर है 25 पर केजी, सेल करता है 35 पर केजी पे। ये सीपी है और ये सेलिंग प्राइस है। ही ऑल्सो यूजेज अ फॉल्टी वेट ऑफ 900 ग्राम्स इंस्टेड ऑफ वन केजी, और 480 ग्राम इंस्टेड ऑफ 500 ग्राम्स। हाउ मच प्रॉफिट विल ही अर्न ऑन द स्केल ऑफ वन। अच्छा, अगर 1.5 केजी में क्या होता है, 1.5 केजी में 1 केजी प्लस 500 ग्राम्स, ठीक। बट एक्चुअली वो 1 केजी पे 900 कर रहा है और इस पे कितना कर रहा है, 480। तो टोटल उस कितना कर रहा है, टोटल मतलब कर रहा है, मतलब 0.9 प्लस 0.48 करोगे तो ये 1.38 केजी कर रहा है, ये ग्राम्स है। तो 1.38, तो सीपी कितना हुआ, मतलब उसके लिए कितना कॉस्ट प्राइस हो गया, उसके लिए कॉस्ट प्राइस हो गया कितना, 25 इंटू 1.38, 25 इंटू 1.38, 25 एट द 200, 5 4 34, 34.5 उसके लिए कॉस्ट प्राइस हो गया। सेलिंग प्राइस कितना कर रहा है, सेलिंग प्राइस तो वैसे भी 35 इंटू 1.5 है। सेलिंग प्राइस 75 कैरी 7, 52.5। तो हमको निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट तुम्हारा 52.5 माइनस 34.5, दैट इज़ 18 हो जाएगा। आंसर इज़ 18। फाइनली 25 का सेट कंप्लीट हो गया। आई नो मैंने कुछ क्वेश्चंस में लंबे मेथड्स लगाए हैं और कुछ क्वेश्चंस में मैं फंस भी गई थी। आई थिंक 2 क्वेश्चंस में फंसी थी, और ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, इसको समझने में मुझे टाइम लगा। सो रियल एग्ज़ाम में आता तो मैं ये वाला 24th क्वेश्चन तो छोड़ के ही आती, और एक और जो बताया था जिसमें डेसिमल में आंसर था और फ्लक्चुएट कर रहा था, बहुत ही नियर डेसिमल जा रहा था, तो वो 2 क्वेश्चन मैं छोड़ के आती। बाकी मैं 23 क्वेश्चन जो थे वो मतलब कर सकते थे इन क्वेश्चंस को। So this is the first set of 25 question, and thank you guys for watching the video, and please do attempt these questions. I know आप लोग ने इसको mock form में sectional form में already attempt कर लिया है, but still for the practice purpose आपको ये फिर से कर लेंगे तो it will be beneficial for you only. तो thank you guys, and मिलते हैं next set में. Till then, take care, stay safe, and all the very best for your respective exams.